दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स इंसाफ का मंदिर। एक और चित्र दोस्तों। खबरदार त्रिकाल देव, वार करने से पहले सुन ले। जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ उस शीशे के अलावा गलती से भी तूने किसी और को तोड़ा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उफ, अजीब मुसीबत है। अब मैं इस समस्या का हल कैसे करूँगा। धड़ाम, आतिशबाजी, ढोल बजे, खरात, बलि, यह सब जबरदस्त खुशी के प्रतीक थे। और यह सारी खुशियां राक्षसों नगरी में गूंज गूंज में मनाई जा रही थी, क्योंकि आज कई वर्षों बाद गूंज की महारानी गुंजन को पुत्र धन प्राप्त हुआ था। गूंज सम्राट गर्जन की खुशी का कोई ठिकाना न था। हा हा, हम पिता बन गए। अब हम पिता बन गए। अब हम अपने पुत्र के कदमों में दुनिया भर की खुशियां बिछा देंगे। इसी पल वातावरण में क्रोंदा बिजली गिराता हुआ ओजस्वी स्वर, ज़्यादा खुश मत हो गर्जन, क्योंकि इस खुशी में छिपा हृदय विदायक विदारक मातम तो मैं देख रहा हूँ। गुरुदेव मौत गुरुदेव, इस खुशी में मौके पर आप यह कैसी दिल दलाने वाली बातें कर रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं गर्दन। भाग्य ने तुम्हारे पुत्र का जीवन रेखा केवल 3 वर्ष की आयु तक खींची रखी है। पुत्र को छाती से चिपका कर दाढ़ा गर्जन। गुरुदेव, अगर आपने एक शब्द अब आप गुरुदेव, अगर यह शब्द आपकी जगह किसी और ने मुंह से निकले होते तो उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए होते। मैं जानता हूँ गर्जन, राक्षसों की धरती पर गूंज रहे तुम्हें सिर उठाकर बात सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए 3 साल बाद होने वाली अनहोनी का जिक्र मैंने तुमसे कर रहा हूँ। गुरुदेव, यदि सिर पर मुसीबत आन पड़ती है तो उसका हल भिन्न होता है। हमें बताइए, पुत्र की रक्षा के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। उपाय तो है मगर असंभव, क्योंकि उस उपाय का अमल करने का मतलब होगा संपूर्ण ब्राह्मण जाति खतरे में डालना। गर्जन उठा गर्ज उठा गर्जन। गर्जन की तलवार के आगे हर खतरा सिर झुका लेता है। आप बताइए। उपाय था 3 साल का होने से पूर्व इसका विवाह मानव जाति की कन्या से करना होगा और विवाह के पश्चात लड़की की हत्या करनी होगी ताकि इस लड़की की उम्र अपने पुत्र को मिल जाए। बस इतनी सी बात है। बताने में आप घबरा रहे थे। इसमें तो कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है गर्जन, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अपनी ताकत का घमंड है। कोई भी मनुष्य अपनी कन्या का विवाह राक्षस के पुत्र से नहीं करना चाहेगा। जबरदस्ती का परिणाम युद्ध होगा। युद्ध से हमें घबराते नहीं गुरुदेव, चिंता मत कीजिए। युद्ध की नौबत नहीं आएगी। हम जानते हैं जिस देश के आगे हमारी तलवार गाड़ देंगे उसके स्वामी अपनी पुत्री हमारे पुत्र को विवाह हमारे पुत्र से करना ही पड़ेगा। फिर समय पंख लगा कर उड़ता रहा। 2 वर्षों के पश्चात बीत गए, पता ही न चला। और तीसरे वर्ष
वर्ष गुंजन के सामने डाल दिए अनेक कन्याओं के चित्र। पिताजी यह क्या है? गुंजन बेटे, तुम बड़े और प्यारे और दुलारी हो। बेटे गुंजन, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जो भी राजकुमारी तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे, उसका चित्र उठा लो। लेकिन पिताजी, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। दाढ़ उठा गर्जन। गुंजन, हमने कहा वही करो। गुंजन ने बहस के मारे एक चित्र को फटाफट उठा लिया और गर्जन की आंखों में चित्र देखकर चमक उठी। विशालगढ़ की राजकुमारी चंदा, यह होगी हमारे पुत्र की दुल्हन। चंदा 2 वर्ष की मासूम गुड़िया, खूबसूरत विशालगढ़ की राजकुमारी। आज उसका जन्मदिन था। चंदा बेटी, केक काटूं? नहीं, जब तक त्रिकाल चाचा नहीं आएंगे केक नहीं काटूंगी। और जिसे विशालगढ़ का हर नागरिक जान से बढ़कर प्यार करता था। इसी पल जोरदार आवाज उत्पन्न हुई और सामने दरवाजे खुला। बच्ची के अधरों पर मुस्कान आ गई। लगता है चाचा जी आए हैं। और दूसरे क्षण मुस्कान भय में बदल गई। त्रिकाल देव का चाचा नहीं, बल्कि भूत जैसा आदमी, बड़े के चेहरे पर खौफ के कारण हल्दी से पूछते नजर आते थे। आखिर कौन है वह जिसने सबके हृदय धड़का दिए? वह था कहर, गूंज सम्राट राक्षस राज गर्जन की ओर से तुम्हारा दूत कहर आपकी सेवा में यह संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। आप अपनी पुत्री चंदा का विवाह सम्राट गुर्जन के पुत्र गुंजा से करना स्वीकार कर लें। कहर का संदेश सुनकर विशाल राज नहीं, वहां उपस्थित हर व्यक्ति के कदमों के तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? जबकि कहर पूर्णतः घोषणा की क्रम जारी रखे हुए था। मुझे आदेश है कि अगर आप यह रिश्ता स्वीकार करते हैं तो यह शुभ थाली आपको भेंट स्वरूप प्रदान करूं, और अगर मना करते हैं तो मैं यह भूल जाऊं कि मैं दूत हूं, और याद रखूं कि मैं यमदूत हूं बनकर कन्या को ले जाने आया हूं। रानी झट चंदा की अपने आंचल में छुपा लिया। नहीं नहीं, मेरी मासूम पुत्री का विवाह किसी राक्षस के पुत्र के साथ नहीं होगा। और राजा विशाल राज ने तलवार खींची और झट से हमारी तलवारें राक्षसों के लहू के स्नान कर सकती हैं। कहर, अगर तूने अपने साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। कहर के नेत्र क्रोध से धधक उठे। राजा, इस हरकत का मतलब मैं अब मौत यमदूत बनकर तुम्हारी कन्या को यहाँ से ले जाऊंगा। तेरे साथ हमारी पुत्री तब पहुंचेगी जब तुम्हारे सैनिक के सर जुदा कर दोगे। फिर वार करने से पूर्व उतरते चले गए सैनिकों के शीश। ओह हाँ, कहर का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट, इस जालिम हरकत की सजा तुम्हें स्वयं देंगे। हाँ हाँ, हट जा रास्ते से, दीवार और मैं चकनाचूर कर देता हूँ। विशाल राज का शुक्र मना कि सिर्फ गिराया है, क्योंकि तुझे जिंदा रहना है अपने पुत्र का कन्यादान करने के लिए, पुत्री का। और आगे बढ़कर माँ की छाती से छीन ली उस जालिम ने उस जिगर के टुकड़ा। चंदा को मेरे हवाले कर दो महारानी। नहीं, और अगर महाराज गिरते ही बेहोश हो चुके थे, चंदा छिन जाने के कारण महारानी भी बेहोश हो गई। हाँ, अब मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। क्या सचमुच कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था?
और तभी चंदा के जन्मदिन पर आने में मुझे देर हो गई। अरे यह क्या शैतान कौन है, चंदा के लिए महल से निकल रहा है। और रस्सी का बना हुआ है विचित्र अस्त्र उछाल दिया त्रिकाल देव ने। इस शैतान का रास्ता रोकना होगा मुझे। उप धरती पर गिरा जालिम, हाथ से पासुम छूटने लगी। और त्रिकाल चाचा आ गए। मैं अभी तेरी खैर नहीं दोस्त त्रिकाल। चाचा बचाओ मुझे, ओह ले जाने आया हूँ। चाचा मुझे बचाओ या मुझे ले जाना। खबरदार त्रिकाल, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बच्ची को जिंदा गर्दन उड़ा दूंगा। और इसी पल सिर पर मानो पहाड़ टूटा। और फिर चंदा उसके हाथों से छूट गई। चाचा, उसी क्षण वह बाज ने ले उड़ाई। मासूम चंदा के लिए बाज आकाश की ऊंचाइयों पर विलीन हो गया और एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए कहर और त्रिकाल देव। त्रिकाल देव, तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा शिकार मेरे हाथों से निकला है। इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर कुछ चुकानी पड़ेगी। जान तो मैं तुझे तेरी लेनी होगी शैतान। मासूम चंदा का अपहरण करने की सजा तेरी मौत हो त्रिकाल देव। और कड़कता चमकाता त्रिकाल देव के त्रिकाल हाथ में। और त्रिकांड ने उठी टांग पर प्रहार और जाने दुश्मन। ओह, इसी तरह तेरा सिर काटूंगा मैं भी कहर। और अगली टांग करते ही कच्ची दीवार की भांति ढह गया वाहन त्रिटांग। बला की फुर्ती से स्वयं को संभाल कर वार किया कहर ने। कहर का मुकाबला करना असंभव है त्रिकाल देव। कहर की तलवार तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा कर देगी। और दर्द से चीख निकली त्रिकाल मुंह से, आ आ डंका शैतान त्रिकाल आह डंका शैतान त्रिकाल देव की मौत बनना सपने की आंख सजो कर। हा हा हा, अब तेरा सिर ले जाकर सम्राट गर्जन के सामने पेश करूंगा और सफाई दे सकूंगा। तब चंदा मैं चंदा न ले सका। और चमका त्रिकाल देव का कद 2 फुट छोटा हो गया। और दुष्ट कहर त्रिकाल देव के लिए गिरा। तूने विजय समझ ली। अब तेरी बारी है जालिम का सिर। तेरे जैसे दुष्टों के सिर काटने पर हर मचल रहा है त्रिकाल देव का हाथ। और कहर का सिर कटते ही हाथ में थमी तलवार हवा में उड़ चली। यह क्या, शैतान की तलवार कहाँ जा गई। और तीव्र गति से उड़ती चली गई तलवार। महारानी व महाराज विशाल राज को होश आने लगा। और त्रिकाल देव, हमारी चंदा को ला दो त्रिकाल देव। मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरी बेटी का मुखड़ा न देख लूं। टप टप टपक पड़ी त्रिकाल देव के नेत्रों से मोती की आंसू। धीरज रखिए महाराज, चंदा को कुछ नहीं होगा। उसके चाचा का विश्वास रखिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उधर चंदा को लिए बाद सुनसान वादियों में नीचे उतर रहा था। और इधर रक्त से सनी तलवार उतर गई गूंज के दरबार में। उधर चंदा को पकड़ 2 हाथों ने। इधर त्रिकाल ने तलवार पकड़ ली दोनों हाथों में। हा हा हा, अब मैं देखता हूँ गर्जन अपनी बहन गिरधनी का विवाह बादराज यानी
मेरे साथ कैसे नहीं करता। उधर गूंज उठी हंसी। और उधर गंजन की दहाड़ महल का जरा जरा कांप उठा। रक्त से तनी तलवार सबूत है कि चंदा को लाने गया हमारा दूत कहर मारा गया। संसार में जितने भी महायोद्धा अपने खून मिलान करो, इस तलवार पे लगे खून को पता लगाओ कि गर्जन की ललकारने वाला महाबली कौन है। उसका परिचय जान, उसकी गर्दन उड़ाने के लिए हमारी बाजुएं मचल रही हैं। और उधर बाज अपनी तैयारियों में व्यस्त था। जाओ बाज बोलो, हमारा यह संदेश गर्जन तक पहुंचा दो। उधर उड़ चला बाज बाजवान का पालतू बाज बोलो, संदेश मुख में दबाए। उधर तरकाल देव भी चंदा की खोज में भटक रहा था। चंदा को लेकर बाज इसी दिशा में गया था। अचानक जमीन पे पड़ी परछाई देखकर बुरी तरह चौंक गया। ओह, यह तो उस बाज की परछाई है। यह तो बाज वही बाज है और यह फंदा उसे नीचे आने पर मजबूर कर देगा। ची 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 ची। और नीचे गिरा बाज बोलो। इसके मुंह पर दबा पत्थर शायद कोई सुराग ले जाए। और त्रिकाल देव के चेहरे पे बेचैनी के भाव थे और पत्थर के एक एक शब्द धमाकेदार था। गर्जन सिंह, मैं जानता हूँ तुम अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी चंदा से इसलिए करना चाहते हो क्योंकि गुरु भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारे पुत्र की आयु 3 वर्ष है और तुम उसका जीवन बचाने का केवल एक ही उपाय है कि मानव कन्या से उसका विवाह के पश्चात उस वधु कन्या की हत्या, ताकि वधु की शेष उम्र गुंजुआ को मिल जाए। किंतु अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि चंदा इस समय मेरे कब्जे में है। यदि उसे पाना चाहते हो तो अपनी बहन गर्दन का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो, वरना चंदा मारी जाएगी, तुम्हारा पुत्र गुंजा भी जीवित नहीं बचेगा। फैसला तुम्हें करना है। अपने पुत्र को बचा लो या अपनी बहन के होने वाले जीजा बलवान बाजवान। चींटी सी रेंगने लगी त्रिकाल देव के मस्तिष्क में पत्थर पड़कर। चंदा बाजवान की कैद में है और चंदा बाजवान के शिकंजे छुड़ाने के लिए मुझे राक्षस राज गर्जन की बहन गंजनी का अपहरण करना होगा। और पत्थर वापस बाज की चोंच में दबाकर आकाश में उड़ चला। त्रिकाल ने दिया। इस बाज का पीछा करके मुझे गुंजन का पता चल जाएगा। और महाराज, जांच क्रिया पूरी हो गई है। तलवार पर लगा खून त्रिकाल देव का है। और यह गूंज त्रिकाल देव राक्षसों का जानी दुश्मन है। अब गर्जन के हाथों से उसकी शीश की रक्षा नहीं कर पाएगा। और उसी पल सारे कक्ष में फटफड़ाहट गूंज उठी। और किसका बाज था यह? क्या संदेश लेके आया है? पत्थर पड़कर गर्जन की त्योरियां चढ़ गई। कमीना बाजवान, इतनी हिम्मत, तू हमारे बेटे की होने वाली बहू को कैद करे? और सेनापति भयंकर, अपने गुप्तर चारों दिशाओं में लगा दो। सूर्यास्त होने से पूर्व बाजवान का पता और ठिकाना हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा हम राजकुमारी की सुरक्षा का भी इंतजाम करना होगा। वह दुष्ट उसका अपहरण करने की कोशिश कर सकता है। नहीं भयंकर, यदि बाजवान ने ऐसा करने की समक्ष होता तो वह गर्दन का अपहरण कर चुका होता। वह जानता है राजकुमारी गर्दन की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई भेदने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मृत्यु वाले गले लगाने के समान है। किंतु वह शख्स ऐसा था जिसकी गर्दन तक पहुंचने की हर सुरक्षा व्यवस्था भेद कर वहां पहुंचा था। बाज का पीछा करके महल के अंदर तो आ गया, अब गर्दना का पता मुझे यह बताएगा।
बोल गर्दनी कहाँ है, वरना सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, वह उधर कक्ष में है। शाबाश, सब थोड़ी देर सिर सो जाओ। और सैनिक को बेहोश कर कर कक्ष में प्रवेश कर गया त्रिकाल देव। और अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया। पूरा कक्ष कैसे आहटे गूंज उठे। हैरान सा खड़ा त्रिकाल देव चारों ओर शीशे से लगे थे। हर शीशे में नजर आ रही थी राजकुमारी गर्दनी कक्ष। त्रिकाल देव, यह कक्ष में आने वाले हर शख्स के दिमाग पढ़ लेती हूँ। मैं जान गई हूँ तू चंदा को बाजवान से चुंगल से छुड़ाने के लिए मेरा अपहरण करने आया है, किंतु मेरा अपहरण तो तू दूर मुझे छू भी नहीं पाएगी। इन शीशों में सिर पटकते हुए मर जाएगा तो सकता है, लेकिन यह कभी नहीं जान सकता कि मैं कहाँ हूँ। और यह सच सही है, इस अनोखे तिलस्म में बुरी तरह फंस गया हूँ। दुविधा में फंसा एक शीशा फोड़ने चाहता था त्रिकाल देव। गूंज उठी गर्जना। खबरदार त्रिकाल देव, वार करने से पहले तू सुन ले। जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ, उस शीशे के अलावा तूने गलती से कोई भी शीशा फोड़ा डाला तो जलकर भस्म हो जाएगा। उफ, यह अजीब मुसीबत है। अब मैं इस समस्या का हल कैसे करूँगा? दुविधा में फंसा त्रिकाल देव हर शीशे के सामने से गुजरता चला गया। किसी एक शीशे के पीछे होना चाहिए गर्जना को। वह फौरन यहाँ से हर शीशे का नज़र आ रही है। प्रिय पाठकों, दिमाग लगाकर बता सकते हैं कि गर्जना कौन से शीशे के पीछे खड़ी है, यदि आप हैं जीनियस हैं तो। और यदि नहीं तो त्रिकाल देव कीजिए, एक पल में त्रिकाल देव का हल करेगा वह विचित्र पहेली जिसका दिमाग लड़ा रहे है वह शीशा। उधर राक्षसराज गर्दन गुप्तचर उसे दे रहे थे बलवान की गुप्त ठिकाने का खबर। महाराज, बलवान का पता लग गया है, वह काली घाटी में छुपा हुआ है। काली घाटी, हम कमीने को बलवान को सबक सिखाने समय वहाँ जाएंगे। और राक्षसराज गर्जन अपने पुत्र को कंधे पर बैठाकर चल दिया। जब हम अपनी पुत्री को दुल्हनिया लेकर वापस लौटेंगे, तब तक सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और घाटी में, आइए महाराज आइए, यहाँ एक दिन आपने मुझे इस राज्य से निकाल दिया था, लेकिन मैंने आपकी बहन गर्जना का हाथ मांगा था। हाँ बाजवान, और वह हमारे जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। इससे अच्छा होता कि हम तुम्हें उसी वक्त मार देते। बाजवान बेशर्मी से खुलकर हंसा। हाँ, मौत तो तेरे घेरे में चुगा घर के चिराग के सिर पर मंडरा रही है। तुम्हारे विवाह के 20 वर्ष बाद भी तुम्हारा घर में जला है। बाजवान, चिल्लाओ मत गर्जन, वरना गला खराब हो जाएगा। सिर्फ यह बताओ गर्दन को लाए हो या नहीं। अगर नहीं तो भूल जाओ कि चंदा तुम्हें पुत्र को विवाह की बात, क्योंकि यह पिंजरा सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ और कोई नहीं। रुक जा बलवान, चंदा को मेरे हवाले कर दे और गर्जन को ले जा। आया हूँ। यह क्या त्रिकाल देव गर्जन के साथ? यह क्या त्रिकाल देव है और गर्जन के साथ? त्रिकाल देव? नहीं पाठकों, चौंकिए मत, हम जानते हैं आप जानने के इच्छुक हैं। त्रिकाल देव गर्जन को तिलस्मी कक्ष में कैसे निकाल लाए, इसका जवाब आपके लिए आखिर में देंगे, अन्यथा आपका मजा खराब हो जाएगा। गर्जन की तिलस्मी कक्ष में कैसे ले आया? आह, मैं गर्जना को बेहोश है। हाँ, यह रही गर्जना, बेहोश है बेचारी। और तीनों के हाथ एक दूसरे की कमजोर नस थी।
अगर अगर मैं त्रिकाल देव से लड़ा तो शाहबाज मेरी बेहोश बहन को लेकर भाग जाएगा, और यदि मैं बाजवान से लड़ा तो त्रिकाल देव चंदा को ले जाएगा। यदि मैं त्रिकाल देव से लड़ा तो राक्षस गर्जन मेरी बहन चंदा को ले जाएगा, और गर्जन से लड़ा तो त्रिकाल देव चंदा को ले जाएगा। मैं बाजवान से लड़ा तो गर्जन चंदा को ले जाएगा, और अगर मैं गर्जन से लड़ा तो बाजवान अपनी गर्जना उठाकर भाग जाएगा। चंदा फिर भी कभी किसी के पिंजरे से आज़ाद नहीं होगी। और विचारों में उद्र में फंसे युद्ध का ऐलान करने की सोच रहे थे कि तभी वातावरण में गूंज उठा एक प्रबल सवाल, ठहरो, अपने अपने हथियार नीचे कर दो। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि विशाल नगर का सम्राट विशाल सिंह अपने राष्ट्रीय संघ के इस झंडे का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा का निर्णय किया है। अतः प्रातः इंसाफ के मंदिर में पहुंच जाएं, वहीं फैसला होगा। इंसाफ का मंदिर विश्व के सभी देशों के स्थापित की गई न्यायालय अदालत के नाम पर, जहाँ राक्षसों मानव मतभेदों को भुलाकर न्याय किया जाता था, जहाँ संपूर्ण विश्व में होने वाले विवादों के सुनाई देती थी, फैसला हर राज्य को मानना पड़ता था। और गुरुदेव इंसाफ के मंदिर का देवता भी हमारे पुत्र के साथ राजकुमारी चंदा का विवाह की इजाज़त नहीं देंगे, और हमारे वंश का आखिरी चिगार बुझ जाएगा। यह चादर तुम्हारे चिराग की फानूस बनकर हिफाजत करेगी। चिंता मत करो गर्जन, कुछ नहीं होगा, हम उस चिराग को फानूस बना करने की हिफाजत करेंगे। और चादर ने हवा में उड़ती लगी, और चादर अपने कुल दीपक की रक्षा करेगी, पर कैसे? यह सवाल इंसाफ के मंदिर में पता चल जाएगा। और तभी यह नहीं हो सकता। इंसाफ के मंदिर में खड़ा मानवता का पुजारी चीख चीख कर इंसाफ के देवता को उंगली उठा रहा था। नहीं, इंसाफ का देवता अपनी अदालत में आज पहली बार एक मासूम सी बेइंसाफी हुई है। चंदा के साथ राक्षस गुरु गुंजा के विवाह की स्मृति कैसे दे दी आपने? क्या आप भूल गए चंदा मात्र 2 वर्ष की बच्ची है, इसलिए वह बाल विवाह नहीं हो सकता। मानवों के साथ राक्षसों का अवैध संबंध कभी भी नहीं बना सकते। और यह विवाह की बात चंदा की जान का खतरा है, क्यों यह विवाह नहीं हो सकता। और जब राक्षस गर्जन मन ही मन प्रशंसा से झूम उठा। अब समझ में आया गुरुदेव चादर की महिमा। चादर इंसाफ के देवता की बुद्धि को चकरा गई। अब चादर तिलस्मी के कारण यह इंसाफ करने में हमारे हित में है। इधर इंसाफ का देवता ओजस्वी स्वर में कह रहे थे, तुम हमारे फैसले पर ऐतराज क्यों है त्रिकाल देव? क्या वंश बचाना गुनाह है? क्या राक्षसों के मानव का विवाह संबंध नहीं बने सकते? क्या महाभारत में भीम हिडम्बा के नाम की राक्षसनी से विवाह नहीं किया? यह विवाह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि गर्जन के पुत्र की मौत से वश से बच जाए। विवाह के लिए अगले दिन चंदा अपने माता पिता के पास होगी, और वह 20 वर्ष बाद यह उसकी डोली विदा होगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे यह विवाह मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है तो तुम स्वयं मंजूर नहीं है तो स्वयं हमारी गद्दी पर बैठकर न्याय करके दिखाओ। हम भी मानवता के पुजारी हैं, कहते हैं स्वयं को। त्रिकाल देव न्याय की गद्दी की ओर बढ़ा तो दिल धड़क धड़क बजने लगा त्रिकाल देव का। गुरुदेव, धैर्य रखो, तिलस्मी रखो, मेरी तिलस्मी चादर जादू उस पर भी चढ़ जाएगा। न्याय की गद्दी पर बैठते ही त्रिकाल देव के त्रिकाल चेहरे पर सैकड़ों रंग आने जाने लगे। अचानक मेरी मस्ती को झटका क्यों लगा? शायद न्याय की गद्दी पर बैठते ही न्याय की जिम्मेवारी संभालने के कारण हुआ है वो।
और सचमुच त्रिकाल देव ने न्याय की गद्दी पर बैठते ही न्याय भरे शब्द कही। इंसाफ का देवता जो भी न्याय करता है वैसा ही है। चंदा गुंजा का विवाह राजा गर्जन के वंश बचाने के लिए होना चाहिए। चीख उठा बाजराज। गर्जन से समझ में नहीं आ रहा तूने क्या चाल चली है, कैसी चाल चली है। यही यही कि न्याय पे आकर तू कैसे न्याय पकड़ कर धोखे में अपने तरफ झुकाता है। गर्जन उसकी बात का अर्थ समझकर भय से काँप उठा। नहीं बाजवान, तुम न कहना कि मुझे अपनी बहन का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। नहीं बाजवान, कुछ न कहना, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करने। तो फिर ठीक है, अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो। और गर्जन का हाथ बाजवा के हाथ में आते ही उससे पहले बिजली करूंदी। ओह! और दहल उठे सामने नजर आया तिलस्मी चादर में त्रिकाल देव। इस तिलस्मी चादर को और ऐसे अब मुझे पता चला है। जालिमों, अब इंसाफ मैं करूंगा। कैसे? जब तुम आपस में बातें करने में बैठे तो मौका पाकर चंदा व मुंजा मेरे पास आए थे। चाचा जी, आप मेरे विवाह की आंखें भर ली। यह गलत कर रहे हैं। यह गलती कर नहीं रहे, इन्हें गलती करवा रही है यह तिलस्मी चादर। मैंने स्वयं देखा है। इस चादर को पिताजी ने और गुरु ने हवा में कीचड़ी पर बैठकर जो न्याय करेगा वही फैसला मेरे पिता गर्जन के हक में होगा। और फिर इस बच्चों की सुरक्षित की छिपी और फिर उन बच्चों का सुरक्षित छिपा आया मैं, ताकि तुम्हारी करतूतों की सजा न दे सकूं। लहू उतराया गर्जन की आंखों में। यानी तू मेरे पुत्र को बचाने का कोई रास्ता नहीं। अगर वह नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगा। बाजवान सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब मैं वायदा करता हूँ कि अपनी बहन के साथ तेरा विवाह ही करूँगा। और विवाह का लालच देकर बाजवान ने उसे अपने साथ मिला लिया। और जानता था बाजवान कि गर्जन अपने वादा का पक्का है, अतः टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। मैं तुम्हारे साथ गर्जन जानता हूँ, तुम वादा कभी नहीं तोड़ते। और आज भारी पड़ जाएगी त्रिकाल देव पर संयुक्त शक्ति। और वाकई त्रिकाल देव संभलने का अवसर नहीं दे रहे थे दोनों महाबली। मेरा पुत्र मरेगा तो पहले तेरी चिता जलेगी त्रिकाल देव। और गर्जन की ठोकर त्रिकाल देव की हवा में उछल दी। त्रिकाल देव, अब तू निहत्था हो गया और हमारे हाथों में तलवार। अब बेरहमी से तेरा खून ने सिर सनन करेगी हमारी तलवार। अगली पल चीख वातावरण में गूंज उठी। और चीख गर्जनी की थी। उसके सिर के बीच में गड़ा था कुंडदेव हवा में उछलते ही कुंडदेव की उसकी जान ले ली। गर्जना मेरी बहन। और हस्तप्रत खड़े दोनों मौके का लाभ उठाकर आह्वान कर चुका था त्रिकाल देव। कुंडदेव के हाथ में आते ही बिजली सी चमकी त्रिकाल देव की। और बारी पर खंभे के नीचे दब गई गर्जन और बाजवान। और अब मुश्किल न थी त्रिकाल देव को मानवता के शत्रुओं का रक्त बहाना। इंसाफ के मंदिर में इंसाफ को ही तुम धोखा दे रहे थे। कामयाब हो गए थे इंसाफ को धोखा देने में। और त्रिकाल देव भी पहुंचा दोनों मासूम बच्चों पर एक लाश बन चुका था। वह राक्षस पुत्र गुंजा के 3 वर्ष का आज अंतिम दिन था। न जाने
क्यों पहली बार किसी राक्षस पुत्र के मरने पर त्रिकाल देव की आंखें गीली होगी। मुझे तेरी मौत का अफसोस है गुंजा। और फिर रास्ते में चंदा को अपनी कहानी सुनाता हुआ एक जगह अटक गया त्रिकाल देव। चाचा, वह शीशे से तिलस्म कैसे तोड़ा आपने? बहुत ही आसान था। गजनी ने कहा कि वह शीशे के अलावा उसकी परछाई पीछे खड़ी है और कोई भी शीशा तोड़ूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। बस इन शब्दों ने मुझे तिलस्म की जगह पर पहुंचा दिया। मैंने सोचा कि जिस शीशे में मेरा अक्स दिख रहा है वह दर्पण है, और जिस शीशे में पीछे गुंजन गर्दन खड़ी है वही दर्पण होगा। साधारण पारदर्शी शीशा होगा, और साधारण पारदर्शी शीशे में मेरा अक्स दिखाई नहीं चाहिए। फिर मैंने किया, यानी वह शीशा तोड़ दिया जिसमें स्वयं उसका अक्स नहीं देख पा रहा था, और उस शीशे के पीछे गर्दन निकली और बेहोश कर लाया। वाह, यानी आप कमाल का दिमाग रखते हैं। और नहीं तो क्यों, मैं तेरी तरह बुद्धि थोड़ी हूँ। समाप्त दोस्तों।